अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फूडिलाइज़र आयशा। आज फूडिलाइज़र लाई है टुकड़ी वाला हलवा जो नहायत ही लजीज और ख़स्ता बनता है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए एक चूल्हे पे पैन चढ़ा दें, फ्लेम ऑन कर दें। पैन में 1 टेबलस्पून घी डालना है। जब घी मेल्ट हो जाएगा इसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी 1 कप ली थी जो स्ट्रेन कर ली थी। स्ट्रेन करने के बाद सूजी पैन में डाल दें और इसकी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनाई शुरू कर देंगे। सूजी को उस वक्त तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। लाइट ब्राउन होने तक ही सूजी को पकाएंगे, इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। सूजी के बहुत से हलवे बनते हैं लेकिन टुकड़ी वाला हलवा बहुत ही लजीज बनता है और इस रेसिपी से टुकड़ियाँ ना ज़्यादा हार्ड होंगी कि पत्थर जैसी बन जाए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, बल्कि बहुत ही अच्छी और खस्ता होंगी। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए एक पैन में 1 कप चीनी डालनी है और 1 कप ही पानी डालना है। फ्लेम हाई कर दें। हाई फ्लेम पर ही इसे हमने 5 मिनट तक पकाना है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चाशनी में चम्मच चलाते रहें। इसे पकाने में हमें 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। चाशनी हमने एक तार वाली तैयार करनी है। सूजी की टुकड़ियों में प्यारी सी खुशबू के लिए इसमें हम 2 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। मैंने 2 सब्ज़ इलायची लेकर थोड़ी सी कूट ली थी और फिर वो डाली हैं और चाशनी को तैयार होने देंगे। थोड़ी देर बाद चम्मच चला दें और चेक भी कर लेना है कि क्या इसकी एक तार पड़ने लग चुकी है। चम्मच से चाशनी लेके चेक कर लें क्या इसकी एक तार बनने लग चुकी है। अगर एक तार बनने लग चुकी है तो फ्लेम ऑफ कर दें और इसे अब हम सूजी में डालेंगे। सूजी में डालने के बाद चम्मच अच्छे से चलाते रहना है। अगर चम्मच ना चलाया तो सूजी में लम्स बन सकते हैं, इसलिए साथ साथ चम्मच भी चलाते रहें। फ्लेम लो कर दें और अच्छे से चम्मच चला दें। अब हम लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। जब चाशनी और सूजी बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे तो इसमें हम 2 टेबलस्पून घी और डालेंगे। आपने इसमें इस्तेमाल घी ही करना है, चाहे वो देसी घी हो या फिर आप बाज़ारी घी ले लें। आपने कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना वरना हमारी टुकड़ियाँ नहीं बनेंगी। फ्लेम लो रखें। इसमें अब थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट ले लिए थे और नाइफ़ के साथ चॉप कर लिया था। थोड़े ड्राई फ्रूट अब डालेंगे और थोड़े ड्राई फ्रूट जब हम सेट करेंगे तब डालेंगे। चम्मच चला दें, ड्राई फ्रूट भी अच्छे से मिक्स कर दें। जब ये अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा, पैन छोड़ देगा, हम इसे फ़ौरन ही डिश आउट कर लेंगे। सेट करने के लिए छोड़ देंगे। इसे एक डिश में निकाल लें और स्पैचुला से सेट कर दें। ये गरम गरम ही सेट हो जाता है, अगर ठंडा हो गया तो सेट नहीं होगा, यहीं पे जम जाएगा। स्पैचुला से सेट करने के बाद इसे 5 मिनट रेस्ट करने देंगे और इसके ऊपर हम मज़ीद ड्राई फ्रूट डाल देंगे। 5 मिनट जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम नाइफ़ से इसमें निशान लगा देंगे, क्योंकि अगर ये नीम गर्म होगा तो निशान लगेंगे, अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो निशान छुरी से नहीं लगेंगे। निशान लगाने के बाद 10 मिनट रेस्ट देने के बाद टुकड़ियाँ निकाल लें। देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी टुकड़ियाँ बनी हैं और बहुत ही शानदार हलवा हमारा झटपट से तैयार हो जाता है। आप ये मेहमानों के लिए बनाएं या बच्चों के लिए बनाएं, बहुत ही सबसे ही शाबाशियाँ वसूल करेंगी।